वेलकम बैक टू माइंड मैप आईक्यू। और आज हम दोबारा से इस सीरीज़ को लेकर के आए, इसका सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, बेसिकली लास्ट सेशन में हमने कहाँ तक कवर अप किया था, अप टू हियर। आज जो कवर अप होगा वो ये वाले क्वेश्चन जो लेफ्ट रह गए थे, उनको आज हम ग्रेविटेशन वाले पार्ट के कवर अप करेंगे। और इसमें हम टोटली ग्रेविटेशन चैप्टर को डिटेल में लेकर के जा रहे हैं, डिटेल में हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये बेसिकली एनसीईआरटी बेस हैं। आप अगर एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो आपको बेसिकली यही टॉपिक वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आज का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम ये बाकी के क्वेश्चन कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जो हमारा जो क्वेश्चन था ये, हाउ डज मोशन टेक प्लेस अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी में जो मोशन है वो कैसे होती है, ठीक है। देखिए, अगर आपने मोशन के बारे में पढ़ा होगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बेसिकली v इज इक्वल टू, एक तो ये था, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन थी वो थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशन थी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर a जो है, जहाँ पे भी a है उसको रिप्लेस कर देना है g से। और इन्हीं इक्वेशंस का यूज़ करके हमें कोई भी ग्रेविटी में जो मोशन होगी, ग्रेविटी में जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट जब हम उसको ऊपर थ्रो करेंगे ऊपर, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसके लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। कितनी वेलोसिटी होगी इनिशियल फाइनल, तो हम इसका ये फाइंड करनी होगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जी टी का यूज़ कर लेंगे। जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। और जब हमें कोई वेलोसिटीज़ दे रखी होंगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, जब उसको थ्रो किया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, इनिशियल फाइनल दी होगी, तो बेसिकली हम यहाँ पे उसका इस वाली इक्वेशन का यूज़ करके हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रेविटी के प्रेजेंस में किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है उसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी ग्रेविटी में मोशन करता है तो उसका कोई मास होता है और वेट होता है। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है ये समझेंगे। बेसिकली मास इज अ अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। तो मास क्या है, किसी भी जो मैटर है उसके अंदर कितना अमाउंट है मैटर, ठीक है, उसको मास कहा जाता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन कंसिडर की जाती है। और इसको मेज़र करने के लिए किलोग्राम में मेज़र किया जाता है। ये एक कांस्टेंट, इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट भी होती है वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू इन द सेंस, अगर आपका मास 50 kg है तो आप अपना 50 kg ही रहोगे, चाहे आप मून पे जाइए चाहे कहीं पे भी जाइए। बट अगर वेट की बात की जाए तो वेट इज मेजर एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो वेट क्या होता है, फोर्स होता है एक तरह का, जो ग्रेविटी के प्रेजेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट लगता है, किसी भी बॉडी पर ग्रेविटी के प्रेजेंस में लगता है, उसी को वेट कहा जाता है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि जिसमें दोनों चीज़ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कंसिडर की जाती है। वेट को मेज़र किया जाता है न्यूटन में। और वेट की जो फॉर्मूला होता है टू फाइंड द वेट, मास इनटू ग्रेविटी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी ग्रेविटी। यानी अगर आपको मून पे अपना वेट कैलकुलेट करना है तो आपको मून की ग्रेविटी यूज़ करनी पड़ेगी, और अगर आपको अपना वेट अर्थ पे कैलकुलेट करना है तो आपको अर्थ की ग्रेविटी यूज़ करनी पड़ेगी। क्लियर? तो मास और वेट में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो देखिए, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि क्या आप मून पर क्या ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ द वेट, मतलब वेट क्या होगा मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ 1/6। तो 1/6 होगा, बिकॉज ग्रेविटी जो होती है मून पर वो अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 हो जाती है, यानी वहाँ पर 1/6 हो जाती है ग्रेविटी की। तो अगर आपका वेट अर्थ पे 60 kg है, अर्थ पे कितना है 60 kg, तो मून पर कितना होगा वो 10 kg, यानी वो जो इसका 60 kg आपका जो वेट यहाँ पर है उसका कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। वेट की बात कर रहे हैं, तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो इसका टोटल डेरिवेशन क्या है, देखिए डेरिवेशन टोटल कैसे होता है। देखिए, क्लस्टर बॉडी किसको कहा जाता है, अर्थ और मून को। एज यू नो, अर्थ का मास हो गया आपका 5.98 इंटू 10 की पावर 24, ये अप्रॉक्स 6 इंटू 10 की पावर 24 के आसपास होता है। और मून का मास हो गया 7.34 इंटू 10 की पावर 22। रेडियस हो गई इन दोनों के रिस्पेक्टिव्स। अगर हम वेट करें, वेट ऑन अर्थ की बात करें तो जी एम कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पर अब सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यूज़ करनी है। किसकी वैल्यू करनी है सब्सटीट्यूट, देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ निकालना है वेट ऑन मून निकालेंगे तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू रखेंगे, रेडियस जो रखेंगे वो रखेंगे मून की। जब हम अर्थ की निकालेंगे तो अर्थ के केस में जो आर की वैल्यू होगी वो क्या रखी जाएगी, 6.37 इंटू 10 की पावर 6। फिर उन दोनों का हम क्या करेंगे, रेशो डिवाइड, दोनों को हम रेशो निकालेंगे डब्ल्यू एम अपॉन में डब्ल्यू ई। डब्ल्यू एम क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ।
ठीक है। ये दोनों निकालने के बाद आप फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद WM/WE आएगा आपका 0.165 जो कि 1/6 के इक्वल होता है। और यहाँ से क्या पता चलेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मून पर उसका वेट क्या कितना होगा, 1/6 होगा अर्थ के कंपैरिजन में। क्लियर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर और डिफरेंस क्या है इनके बीच में। देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है या फिर कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे भी उसको हम प्रेस करते हैं या दबाते हैं तो उस पर एक प्रेशर और फोर्स एक्ट होता है। थ्रस्ट क्या है, बेसिकली थ्रस्ट एक फोर्स है जो कि अप्लाइड होता है किसी भी सरफेस पर, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसी भी डायरेक्शन के। जैसे आप फिगर में नोटिस कर पा रहे होंगे तो ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे ये एक कील है और इसको परपेंडिकुलरली इस पे पिंच किया जा रहा है। तो पिंच करने का मतलब है यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, उसको थ्रस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट समझ में आया। उसके बाद है प्रेशर। प्रेशर क्या है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको प्रेशर बोला जाएगा। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया बोल सकते हैं प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है प्रेशर निकालने का। और अगर हम बात करें इनके एप्लीकेशंस की तो देखिए थ्रस्ट कहाँ कहाँ पे इंक्लूड होता है। थ्रस्ट होता है जब भी कोई रॉकेट इंजन प्रोपेल करता है या रॉकेट इंजन लॉन्च किया जाता है तो वहाँ पे थ्रस्ट एक्ट होता है, यानी जो रॉकेट इंजन को स्पेस में हेल्पफुल होता है ले जाने के लिए, वहाँ पे थ्रस्ट वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जेट इंजन्स में जो जेट को फॉरवर्ड मूव करवाता है, एयरप्लेन जो मूव करवाता है जेट इंजन के द्वारा, उसमें जो फोर्स एक्ट करता है बिहाइंड, उसके द्वारा एरोप्लेन आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है। फोर्स ऑफ प्रोपेलर प्रोपेलिंग अ बोट, जब बोट मूव करती है तो उसमें भी थ्रस्ट वेरी हेल्पफुल होता है। प्रेशर के क्या क्या एग्जांपल है, प्रेशर का एग्जांपल है प्रेशर ऑफ एयर इन अ बैलून, यानी बैलून जब गुब्बारे में कोई भी एयर फिल की जाती है तो उसमें जो एक्ट करता है जिसकी वजह से बैलून वो फूलता है, उसमें प्रेशर होता है। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ वाटर इन स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल में जब भी वाटर होता है उसमें जो स्विमिंग करते हैं तो उस पर जो एक्ट होता है, उसकी जो सरफेस होती है, बाउंड्रीज होती है, उस पर प्रेशर एक्ट करता है, ना कि थ्रस्ट। प्रेशर ऑफ ब्लड इन वेन्स, तो जो हमारी नसें होती हैं जिनमें ब्लड रक्त जो प्रवाह करता है उसमें भी प्रेशर ही एक्ट करता है। डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस है पहला प्रॉपर्टी के आधार पे हमने इनके डिफरेंस बनाए। टाइप ऑफ क्वांटिटी, तो थ्रस्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट थ्रस्ट की न्यूटन है और प्रेशर की पास्कल है। और डेफिनेशन अगर बात करें तो फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया यानी ऑन अ सरफेस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डज द टर्म मीन्स प्रेशर इन फ्लूइड एंड बायोएनसी, यानी प्रेशर अगर कोई फ्लूइड्स की बात की जाए, कोई लिक्विड्स की बात की जाए तो उसमें प्रेशर क्या होता है, और बायोएनसी टर्म्स का मतलब क्या है। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स से मतलब है आपका इज अ फोर्स ऑफ अ फ्लूइड पुशिंग ऑन अ सरफेस, यानी कोई ये एक प्रकार का फोर्स है जो किसी सरफेस को पुश करता है यानी दाबता है। द डीपर यू गो इन द फ्लूइड द मोर द प्रेशर यू फील, जितना ज़्यादा आप किसी भी पानी के अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर फील करेंगे। दिस इज़ बिकॉज देर इज़ मोर फ्लूइड अबव यू पुशिंग डाउन। तो जितना ज़्यादा, और जो प्रेशर होता है उसी की वजह से क्या होता है कि जब आप पानी में स्विम करते हो जितना ज़्यादा आप पुश करोगे पानी को उतना ऊपर तैर पाओगे। बायोएनसी क्या है, बायोएनसी इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। अपवर्ड फोर्स है एक तरह का जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है, और दिस फोर्स इज कॉज बाय डिफरेंस इन pressure between top and bottom of an object. Buoyancy is responsible for ability to ship of a float. It also play a role in many other phenomena such as formation of clouds and फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। तो बायोएनसी रिस्पॉन्सिबल है जब भी कोई बोट पानी में तैरती है या फिर जो क्लाउड्स हैं वो फॉर्म होते हैं, बर्ड्स जो हैं फ्लाइट कर पाते हैं, वो बायोएनसी की वजह से। बायोएनसी एक अपवर्ड फोर्स है जो किसी भी लिक्विड में लगता है, और लिक्विड जब आप मान लीजिए कोई लिक्विड आई है, दिस इज़ द लिक्विड, इसमें बायोएनसी फोर्स एक्ट होगा। तो बायोएनसी फोर्स जब ज़्यादा होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट उड़ पाएगा या फिर उसके ऊपर तैर पाएगा, पानी के ऊपर तैर पाएगा। बायोएनसी फोर्स ज़्यादा होगा तो ऑलरेडी बायोएनसी फोर्स स्विमिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक व्हेन प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। तो ऐसा क्या चीज़ है कि जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब पानी के अंदर प्लेस किया जाता है तो वो तैरता है या फिर डूब जाता है। तो ये यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ़ दे आर लेस डेंस देन वाटर। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर्स के कंपैरिजन में लेस डेंस है यानी उसकी डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट करेगा, और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, उस वाटर की डेंसिटी कम है इन कंपैरिजन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट तो वो सिंक कर जाएगा। क्लियर।
और डेंसिटी मेजर करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी होती क्या है, हाउ मच मास इज इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो ये डेंसिटी की डेफिनेशन है। और एसआई यूनिट की अगर बात करें डेंसिटी की, तो एसआई यूनिट होती है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऐसा यूनिट होती है डेंसिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल क्या है, देखिए इसको समझने से पहले आप इन तीनों, ये जो फिगर है इसको समझिए। पहली फिगर एक टब है, उसमें वाटर है, वाटर में एक आयरन नेल है। दूसरे में एक कॉर्क है और ये बायोंसी फोर्स एक्ट हो रहा है और ये ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। थर्ड में एक ब्लॉक है वुड का और इसमें वाटर में ये क्या कर रहा है, हाफली शिंक कर रहा है। ठीक है, तो तीनों में क्या डिफरेंस है, इसमें कम्प्लीटली आयरन नेल डूब चुका है, इसमें जो कॉक है वो टोटली तैर रहा है ऊपर की तरफ, और इसमें जो ये वुड है ये हाफ इसमें है, हाफ वाटर अंडर द हाफ अंडर द वाटर है और हाफ अपर है। तो तीनों में क्या डिफरेंस देखिए। आर्किमेडिक प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी बायोंट फोर्स, बायोंसी फोर्स क्या था, आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा था कि बायोंसी फोर्स होता है एक अपवर्ड फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को तैरने में या फिर उड़ने में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अगर किसी बायोंट फोर्स, जो बायोंट फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जो फोर्स वाटर द्वारा, वो अगर ज़्यादा होगा तो वो ऑब्जेक्ट सिंक, वो उसमें क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और अगर वो बायोंसी फोर्स कम होगा तो वो क्या करेगा, उसमें डूब जाएगा, डिप शिंक वो कर जाएगा, शिंक कर जाएगा। ठीक है, तो जो आर्चिमेडिस प्रिंसिपल ने सिर्फ यही बताया था, इट इज़ द अपवर्ड फोर्स, द अपवर्ड बायोंट फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन बॉडी इमर्ज इन अ फ्लूड वेदर फुली और पार्शली इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूड डिस्प्लेस बाय बॉडी। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इसमें डूबेगा तो जितना उसका वॉल्यूम है, जितना भी उसका वॉल्यूम है वो डिस्प्लेस होगा, और जो वैल्यू लिख लेगी वो एफ इजिकल टू माइनस, दिस इज फाइंडिंग फ्लूड डेंसिटी, जी इज़ द ग्रेविटी एंड वी इज़ द वॉल्यूम। तो फोर्स ऑन बी यानी बायोएंट फोर्स किसके बराबर होगा, माइनस, और बायोएंट फोर्स माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी इन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और इस प्रिंसिपल का हेल्पफुल क्यों था, क्योंकि ऑब्जेक्ट दैट इज लेस डेंस देन वाटर विल फ्लोट इन द वाटर, और ऑब्जेक्ट दैट इज डेंसर देन वाटर विल श्रिंक इन द वाटर। तो जो वस्तु पानी से की तुलना में सघन होगी वो पानी में डूब जाएगी, और जो पानी की तुलना में कम सघन घनी होगी तो वह पानी के अंदर तैरेगी। ठीक है, जो पानी के, जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से बराबर होगी, यानी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो अगर वाटर के, ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है जो वाटर की डेंसिटी के इक्वल होगा, तो उस केस में क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर हाफली एमर्ज करेगा, जस्ट लाइक दिस, यानी आधा उसमें डूबेगा और आधा उससे बाहर रहेगा। तो ये आर्चिमेडिस का प्रिंसिपल था। नेक्स्ट आता है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी आल्सो नोन एज द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी defined as the ratio of density of substance to the density of referral material. The referral material is usually water or liquid and solids and air or gases. तो ये डेंसिटी होती है। डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल। ठीक है, आपको याद रखना, वाटर की डेंसिटी 1 होती है और एयर की डेंसिटी होती है 0.0012, और यूनिट याद रखना केजी मीटर, केजी पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी निकालने की। अब डेंसिटी क्या होती है ये भी, रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं, देखिए आपके पास एक फिगर है, इस फिगर में आप क्या नोटिस कर रहे हो, ये कॉइल है, ये वाटर है और ये एक हनी है। तो इन तीनों के अंदर अलग अलग लेयर बनी हुई है। लेयर क्यों बनी हुई है, क्योंकि इन तीनों की एक रिलेटिव डेंसिटी अलग अलग है। डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से ये लेयरिंग हो रही है, और इसी को मेजर करने के लिए हम रिलेटिव डेंसिटी यूज़ करते हैं। रिलेटिव मतलब एक दूसरे मटेरियल को, मतलब फर्स्ट मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ रिलेट करना, दैट इज़ रिलेटिव डेंसिटी। उन दोनों के बीच में जो डेंसिटी का डिफरेंस है उसको मेजर करना, दैट इज़ रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर। तो ये सीरीज़ जो थियोटिकल पार्ट क्वेश्चन बेस्ड था ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप इसको हम जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में और बन सकते हैं वो भी हम इसमें नेक्स्ट सीरीज़ में लेकर के आएंगे, और इसके कुछ MCQs टाइप भी क्वेश्चन हैं जो ईजी और टफ लेवल के हम आपको इसमें देंगे, जो पेपर में 20 मार्क्स का क्वेश्चन